बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुतालिया पाकिस्तान नहम, और हमारा जो चैप्टर है बाब नंबर 3 ज़मीन और माहौल। ज़मीन और माहौल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। तो आज इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स और दरिया। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ग्लेशियर्स के बारे में कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो ग्लेशियर्स जो होते हैं पहाड़ों की वादियों में जमी हुई बर्फ जो कि ढलवान की तरफ से हरकत करती है, ग्लेशियर कहलाता है। यानी ये पहाड़ों पर जो बर्फ जम जाती है और फिर उसके बाद जो है ढलवान की तरफ हरकत करना यानी मूवमेंट इनकी स्टार्ट हो जाती है, पिघलने के बाद इसलिए इसे ग्लेशियर कहते हैं। ज़्यादा बुलंदी जो इलाके होते हैं, बुलंद इलाकों में दर्जा हरारत कम होने और बर्फबारी से ग्लेशियर बनते हैं। यानी जब दर्जा हरारत जो है बुलंद इलाके जैसे पहाड़ी इलाके जो बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं, बुलंद सतह पर वाक़ होते हैं, तो वहाँ पर जब इनका दर्जा हरारत यानी मनफी की तरफ जाता है तो उससे ये बर्फबारी जो बहुत ज़्यादा जम जाती है, इसे हम ग्लेशियर्स का नाम देते हैं। और मुसलसल बर्फ़ के जमे होने से नीचे वाली बर्फ़ जो सख्त हो जाती है, यानी जैसे जैसे बर्फ़ ऊपर नीचे जमती जाती है वो लेयर्स यानी तह की शक्ल इख्तियार कर जाती है, और जो नीचे की जो बर्फ़ होती है वो सख्त होती जाती है और कम बुलंदी की तरफ सिरकना शुरू हो जाती है, जिससे ग्लेशियर जो है वो हरकत करते हैं। और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो नीम हारी आबोहवा के जो खित्ते हैं ये वहाँ पर वाक़ होती है, और जहाँ आमतौर पर ज़्यादातर सर्दी और बारिश नहीं होती। यानी यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है लेकिन बारिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से जो बर्फ़ है वो जम जाती है। और लेकिन पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मशरकी इलाके हैं जहाँ पर हिमालय, कराकरम और हिंदुकुश जैसे दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों पर ये मुश्तमिल। यानी अगर हम कराकरम की बात करें तो वो कराकरम के बुलंद तरीन पहाड़ है, ठीक है। और यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो भी बहुत ज़्यादा गिर जाता है, मनफी हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। और इसके अलावा तमाम साल बर्फ़ से ये जो पहाड़ है ढके रहते हैं, यानी ये बर्फ़ इन पर जमी रहती है, पूरा साल बर्फ़ पिघलती नहीं है। और इन पहाड़ों सिलसिलों में जो दुनिया के बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया है कि हिमालय, कराकरम और हिंदुकुश ये दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ हैं जहाँ पर बर्फ़ जमती है और ग्लेशियर्स की फॉर्म ये इख्तियार कर लेते हैं। इसके अलावा और भी ग्लेशियर्स हैं दुनिया में जो कि बुलंद तरीन हैं और बर्फ़ से ढके होते हैं। इनके जो नाम है मैं आपको बताती हूँ। सियाचन है, ठीक है, बाल्तोरो, बतौरा, ब्याफो और हस्पर, ये इन तीन के बाद जो है वो दुनिया के बुलंद तरीन और बड़े ग्लेशियर्स हैं। सियाचन की अगर हम बात करते हैं तो सियाचन जो है ये बल्कि ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है, जिसके मायने हैं गुलाब के, जंगली गुलाब के हैं, ठीक है। इस ग्लेशियर ये जो ग्लेशियर इस पर ये पौधा बहुत ज़्यादा उगता है और इसलिए इसे बल्ती लोग जो है सियाचन कहते हैं। बल्ती यानी बल्तिस्तान के जो रहने वाले लोग हैं। इसकी जो लंबाई की अगर हम बात करें तो 70 यानी 70 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कराकरम जो है मैं आपको पहले जो बता चुके हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है ग्लेशियर वो बाल्तोरो है, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है और ये बल्तिस्तान में, ये भी बल्तिस्तान में वाक़ है। और इसकी लंबाई जो है वो 62 यानी 62 किलोमीटर है और ये भी बल्तिस्तान में पाया जाता है। और मशहूर समाना है केटू, यानी केटू जो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है वो भी बाल्तोरो में ही पाई जाती है, इसी ग्लेशियर में ये वाक़ है। और ब्राल्दो का दरिया जो है यानी इसमें केटू जो चोटी है वो भी इसमें पाई जाती है और ब्राल्दो का जो दरिया है वो भी इसी ग्लेशियर में वाक़ है। और उसके बाद कहते हैं ये जो दरिया है ये दरिया सिंध में जा गिरता है। ब्राल्दो का दरिया जो दरिया सिंध में गिरता है और सकर्दो शहर से इस ग्लेशियर तक रसाई यानी सकर्दो तक इसकी रसाई है, यानी वहाँ तक ये जाता है। उसके बाद जो हमारे थर्ड वन है वो बतौरा है। बतौरा ग्लेशियर जो है इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो ये 54 यानी 54 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये वादी गिलगित गोजल बल्तिस्तान में पाया जाता है। ये वादी गोजल जो है ये वादी का नाम है और गिलगित बल्तिस्तान जो है ये वहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्याफो ग्लेशियर। ब्याफो ग्लेशियर की अगर हम बात करते हैं तो ब्याफो जो है ये भी कराकरम के पहाड़ों में पाया जाता है और इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है और वादी हुंजा जो है इसमें वाक़ है। ब्याफो ग्लेशियर में वादी हुंजा भी वाक़ है। नेक्स्ट जो लास्ट वन हमारा वो है हस्पर। हस्पर जो है ये पाकिस्तान के शुमाली इलाकों यानी ये बल्तिस्तान में वाक़ है हस्पर, और इसकी जो लंबाई है वो 49 किलोमीटर है और ये भी बल्तिस्तान में पाया जाता है। और दरिया हस्पर इसी ग्लेशियर में यानी इसमें भी एक दरिया बहता है, दरिया हस्पर, जो कि इसी इलाके में पाया जाता है।
जी, अगर हम बात करते हैं ग्लेशियर्स की, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो जमी हुई बर्फ़ से बनते हैं। और अगर इसकी हम अहमियत के बारे में बात करें कि ग्लेशियर्स जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत रखते हैं, तो उसके बारे में आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान में कराकरम का जो पहाड़ी सिलसिला है, दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स वाले इलाकों में से एक है। यानी कराकरम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है, और यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो मनफी हो जाता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ जम जाती है, जो कि एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो इसमें कराकरम जो है वो बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है पाकिस्तान का, और यहाँ पर ग्लेशियर्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और पाकिस्तान में पाए जाने वाले इन ग्लेशियर्स का जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा ताज़ा होता है, और ताज़ापन चश्मों और नालों की सूरत इख्तियार कर देता है। यानी जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ठीक है, पिघलने की वजह से ये नदी नालों की और फिर दरियाओं की शक्ल इख्तियार करते हैं। पाकिस्तान में बहने वाले जो दरिया हैं, इनमें ग्लेशियर्स के मरहूने मतलब, यानी पाकिस्तान में जितने भी दरिया बह रहे हैं वो इन्हीं ग्लेशियर्स की मरहूने मिलत बह रहे हैं। यानी ये ग्लेशियर्स का जो पानी होता है वो दरियाओं में जाता है, और फिर दरिया जो है इसी की वजह से रवान होते हैं। इसके अलावा ग्लेशियर्स के जो टूटने फूटने की वजह से इन पहाड़ी सिलसिलों में कई जगहों पर, यानी कहीं ताज़ा पानी जो है वो झीलों में जाता है और झील की शक्ल इख्तियार करता है, जो कि मकामी जो आबादी है, यानी वहाँ के जो रहने वाले, इनके आसपास के जो लोग होते हैं, वो अपनी पानी की जो ज़रूरियात है वो इन्हीं झीलों से पूरी करते हैं। और अगर हम झीलों की बात करें जो इन ग्लेशियर्स की वजह से बन रही हैं, जो वजूद में आ रही हैं, तो वो हैं इन सैफुल मलूक, शंदोर और असदपार। इसकी जो अहमियत रखती हैं, ये झीलें जो इन ग्लेशियर से मिलकर बनती हैं, तो ये बहुत अहमियत की हामिल हैं। और इन झीलों की मौजूदगी की वजह से इन इलाकों में जो खूबसूरती है उसमें भी इजाफा होता है, ये खूबसूरत मंजर पेश करती हैं, और जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग हैं वो सैर व सियाहत के लिए यहाँ पर आते हैं। ये तफरी का मुकाम भी है इन झीलों की वजह से बना हुआ, और इसके अलावा ये झीलें इस इलाके में मौजूदा आबी हयात, यानी जो वहाँ पर पानी में जो रहने वाले जो होते हैं, ये कह लें पानी में जो रहने वाले आबी हयात हैं, यानी पानी में जो जानवर वगैरह रहते हैं, जैसे और तमाम जो पौधे वगैरह जो हैं उनकी परवरिश का जो एक ज़रिया है। और इसके अलावा जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये ना सिर्फ जानवरों की पानी की ज़रूरियात को पूरा करे, बल्कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो भी अपनी तमाम पानी की जो ज़रूरियात है वो इन वादियों और इन झीलों से अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं।